बड़ी खबर फिलहाल ये है कि हिंदू एकता मंच का जो कार्यक्रम था वहां पर ये विरोध हुआ और जिस दौरान ये हंगामा हुआ उस दौरान क्या स्थिति थी तस्वीर देखिए आप। महापंचायत का आयोजन किया गया था और एक महिला ने चप्पल उठाकर यहां पर एक व्यक्ति पर जमकर चप्पल बरसाए हैं। इंसाफ की बात हो रही थी लेकिन वहां पर दे दनादन चप्पल चले हैं और महापंचायत की ये तस्वीरें छतरपुर इलाके में आफ्ताब श्रद्धा का फ्लैट था और यहीं पर पूरा ये हंगामा हुआ। छतरपुर में ये महापंचायत और यहीं से हमारी सहयोगी तेजश्री हमारे साथ जुड़ रही है। तेजश्री, महापंचायत रखी गई थी ताकि इंसाफ दिलाया जा सके, लेकिन जरा बताइए आज तक के दर्शकों को कि ऐसी क्या स्थिति हुई कि यहां पर दे दनादन चप्पल चले और इस महिला ने इस व्यक्ति पर इतने चप्पल बरसा दिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हिंदू एकता मंच द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया है। कहा गया था कि 12 बजे पंचायत शुरू होगी, लेकिन विलंब हुआ और 1 बजे पंचायत की शुरुआत हुई। तस्वीरों के जरिए आपको एक बार फिर दिखाते कि यहाँ पर ये पंचायत जारी है। पंचायत एकदम ठीक तरह से चल रही थी, श्रद्धा के लिए न्याय की मांग की जा रही थी, लेकिन उतने में एक महिला आती है यहाँ पर, इसी तरह स्टेज पर चढ़ती है, मुंह पर कपड़ा बांधकर आती है, हाथ में चप्पल लिए आती है और फिर यहाँ पर मौजूद उस शख्स को जो माइक पर बात करता है उसे चप्पलों से मारना शुरू कर देती है। इसके बाद विवाद बढ़ता जाता है। अब देखिए कल भी ऐसा ही हुआ। कल जब आफ्ताब को ले जाया जा रहा था तब उस पर तलवारें चली थी, तब उसकी गाड़ी पर माफ कीजिएगा तलवार चली, डंडे चलाए गए। लेकिन आज यहाँ पर उसके हम कह सकते हैं श्रद्धा के इंसाफ के लिए जहाँ पर हिंदू एकता मंच के लोग इकट्ठा हुए हैं, तस्वीरों के जरिए आप वहाँ पर दिखाइए शगुन की भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं लोग। और सबसे गौर करने वाली बात यह भी है कि भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है, सीआरपीएफ के जवान तैनात है। यहाँ पर पुलिस की कड़ी निगरानी में इस हिंदू महापंचायत का आयोजन यहाँ पर छतरपुर में किया जा रहा है। 100 फुटा रोड है जहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। कई संख्या में महिलाएं भी मौजूद है, पुरुष मौजूद है, युवा बच्चे बुजुर्ग सभी मौजूद है। लेकिन वो महिला यहाँ से सीधी आती है और इसी चीज पर चढ़कर उस व्यक्ति को चप्पल मारना शुरू कर देती है। अब क्यों मारती है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही निकल कर आ रही है कि दरअसल उस महिला की जो बेटी है वो उस व्यक्ति के बेटे के साथ भागकर शादी कर ली है उन दोनों ने, और इसी कारण से ये पूरा विवाद यहाँ पर मंच पर उठा हुआ है। महिला का यही कहना है कि जिस बात के लिए आप यहाँ पर न्याय मांग रहे हैं, श्रद्धा ने भी ठीक यही किया था। वो अपने माता पिता से लड़कर किसी लड़की के साथ चली गई थी और मेरी लड़की ने, मेरी बच्ची ने भी यही किया। वो यहाँ पर हमें हमारे परिवार से उसने लड़ाई की और उसने किसी और लड़के से हमारे खिलाफ, हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करी और इसीलिए वो उस लड़के के माता पिता को, लड़के के पिता को मर जाए के लिए आए थे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ महापंचायत में इसी कारण से यहाँ पर ये जो विवाद है ये खड़ा हुआ है। लेकिन अब फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उस महिला से सुलह की जा रही है, बातचीत की जा रही है और उस महिला का ये भी कहना था कि पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी, अनसुना कर दिया उनकी कंप्लेंट और इसलिए उन्हें यहाँ पर मंच पर आकर यहाँ पर पूरी तरह से जताना पड़ा, चप्पल उठानी पड़ी। और इस पूरे माहौल में हम देखिए बता दें कि पुलिस झूठे वादे करके लाया था, उसके 35 टुकड़े कर दिया उसने। समझिए इस राक्षसी मानसिकता को। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीर आप देखिए किस तरह से चप्पल जो है इस महिला ने उठाया और उसके बाद कई चप्पल इस व्यक्ति पर उसने बरसा दी। हिंदू एकता मंच के कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में चप्पल से पिटाई। ये महिला माइक के पास पहुंचती है और उसके बाद कुछ कहती है, उसके बाद चप्पल उठाती है और फिर इस चप्पल से इस व्यक्ति की धुनाई करती है। छतरपुर में ये महापंचायत बुलाई गई थी। छतरपुर वही इलाका जहां पर आफ्ताब और श्रद्धा ने फ्लैट लिया था, जहां पर श्रद्धा के मर्डर होने की बात कही जाती है और इस महिला ने यहां पर अपनी बात रखने के बाद कई सारे चप्पल बरसा दिए। बनी हुई तेजश्री, महापंचायत के आयोजकों की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर अब तक कोई स्पष्टीकरण टिप्पणी सामने आई है? क्योंकि अब ये जो आंदोलन की कोशिश थी इंसाफ को लेकर वो विवाद में तब्दील हो गई है। देखिए अभी वापस से जो महापंचायत है वो तो जैसा था उस विवाद के बाद अब वैसा चल रहा है। लेकिन उस महिला को आपको बता दें, इस महापंचायत के स्टेज के पीछे एक मंदिर है, उस मंदिर के पीछे उस महिला को ले जाया गया है और यही बताया जा रहा है कि शायद उससे कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है। और जो व्यक्ति थे वो भी अभी कुछ देर पहले यहीं पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें मंच से उतार दिया गया है क्योंकि उन्हीं पर उस महिला ने चप्पलें बरसाई थी। ऐसी स्थिति में आपको बता दें गाली गलौज भी हुई, वीडियो हम बता नहीं सकते, वो गाली गलौज भी हुई है कई, और साथ ही साथ एक झड़प जैसी स्थिति बन गई थी।
इसलिए कि कुछ महिलाएं जो हिंदू एकता मंच की है वो उस महिला के पास गई, उनको सुलह करने की कोशिश की। अब हिंदू एकता मंच का यही कहना है कि उनका मेन मोटिव जो था इस कार्यक्रम का वो श्रद्धा हत्याकांड के लिए था, श्रद्धा के लिए इंसाफ करना था, और इसलिए अभी तक आधिकारिक तौर पर इनकी तरफ से कोई ऑफिशियली पुष्टिकरण नहीं आया है और ना ही इन्होंने कोई, हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट दिया है। कुल मिलाकर इनका यही कहना है कि महिला आक्रोशित थी, जा रही थी, और जब एकाएक उसने उस व्यक्ति के पिता, उस लड़के के पिता को देखा जो उसकी बेटी को दगा कर ले गया, तब वो गुस्से में आया और शायद इसलिए उसने चप्पल बरसाना शुरू कर दिया। ज्यादा मर्डर हुए हैं जी। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या सब कुछ वहां पर सामान्य हो गया है? पिछले एक वर्ष वो महिला से बात की जा रही है मंदिर के अंदर, वो मौजूद है। तमाम जो हिंदू एकता मंच के कार्यकर्ता हैं वो उनसे बात करने में जुटे हुए हैं, उनसे सुलह करने में जुटे हुए हैं, और साथ ही साथ मीडिया से भी उनकी कुछ बात हुई थी। और इसके बाद आप देखिए, जब हिंदू एकता मंच के कार्यक्रम में आपको बता दें कि पहले कई संख्या में यहाँ पर लोग आए थे, 400-500 लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन जैसे ही विवाद हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुर्सियां देखिए यहाँ पर, ये जो है कई सारे लोग जो उसी इलाके से आए थे जहाँ से वो महिला आई थी, और शायद इसीलिए वो जो लोग हैं वो भी चले गए हैं। और देखिए यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि पूरा जो इलाका है ये पूरी तरह से खाली हो गया, क्योंकि बताया जाता कि जो महिला जिस इलाके में रहती थी वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आई थी, और उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि हिंदू एकता मंच द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और वो शख्स भी इस कार्यक्रम में आएगा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, सुबह 11 बजे से यहाँ पर तैयारी पहुंचा हुआ था, वो श्रद्धा के समर्थन में पहुंचा हुआ था। ऐसे में ये महिला हत्याकांड से नाराज थी, इस तरह से उनके सपोर्ट में खड़े होने पर नाराज थी, या इसको लव जिहाद का एंगल दिए जाने पर नाराज थी? वो महिला नाराज थी कि जब श्रद्धा हत्याकांड के मामले में यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर मंच पर आने क्यों दिया गया जो उसकी बेटी के पति का पिता है। इस मामले को लेकर वो पूरी तरह से नाराज थी कि वो मंच पर आया क्यों है, वो मंच से संबोधित क्यों कर रहा है लोगों को, उसका आदर सत्कार क्यों किया गया, यही नाराजगी थी उसके मन में कहीं ना कहीं, और इसलिए वो यहाँ पर आई। उसने कुछ अपशब्द पहले बोले, उसने कुछ ऐसा सुनाई दे रहा था कि वो अपनी बेटी के बारे में कुछ कहना चाह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, शायद इस तरह से पूछ रही थी, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसकी बेटी उससे लड़ाई करके निकल गई थी, और फिर उसके बाद उसने यहाँ पर व्यक्ति अपने पैरों से चप्पल निकालकर उस व्यक्ति को जो है वो मारना लगातार शुरू कर दिया था। होती है रेयरेस्ट टू रेयर, ये सब उस कैटेगरी की हत्या है। तो अगर तेजस्वी अगर हमारे साथ अभी भी बनी हुई है, तो जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, मकसद था श्रद्धा के लिए एक मंच आयोजित करना जहां पर सभी लोग आए और अपनी बात को रखें, लेकिन इस तरह का बवाल वहां पर हुआ। कितनी संख्या में वहां पर लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी और कितने लोग वहां पर मौजूद थे जब ये बवाल हुआ? गरम पानी डाला जाता है। उतनी संख्या में तो नहीं है। शगुन तस्वीरें पीछे एक बार बताइए कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी लगभग यही अंदाज। क्यों आई थी आप यहाँ पे, ये बताइए क्या हुआ? प्लीज आप जाइए आंटी, जाइए। और कोई अगर मुद्दा है तो उसको तरीके से उठाइए आप, ऐसे नहीं उठता कोई मुद्दा। अगर कोई मुद्दा आपका है तरीके से उतार देंगे। ठीक है जय, आइए अंदर आइए। हमारा तो काम है जवाब देना। अरे चाचा लाओ ना। कोई बात नहीं, क्या हुआ? आपकी समस्या बताइए, क्यों आई थी आप यहाँ पे? आप इनको गाड़ी मंदिर में ले जाओ इनको। क्यों आई थी आप यहाँ पे, ये बताइए क्या हुआ था? प्लीज आप जाइए आंटी, जाइए। और कोई अगर मुद्दा है तो उसको तरीके से उठाइए आप, ऐसे नहीं उठता कोई मुद्दा। अगर कोई मुद्दा आपका है तरीके से उतार देंगे। ठीक है जय, आइए अंदर आइए। हमारा तो काम है जवाब देना। अरे चाचा लाओ ना। कोई बात नहीं।
क्या हुआ आपकी समस्या बताइए, क्यों आई थी आप यहाँ पे? आप इनको गाड़ी